जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं रोहित राजौरिया और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस शेयर के बारे में आपको बता दूं कि अभी दो खबर आई हैं और अभी आज की डेट में 28 दिसंबर को बीएसई के साइट पर अनाउंसमेंट की है और दो में से एक खबर तो कंपनी के फेवर में है और एक खबर थोड़ी सी कंपनी के अगेंस्ट में जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ की तरफ से। तो गुड न्यूज़ ये है कि केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। जी हाँ दोस्तों, 1566 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिला है। अनाउंसमेंट करते हुए कंपनी ने जो कहा, हम आपको बताते हैं। कंपनी ने कहा है, वी आर प्लीज्ड टू enclose a copy of the press release with respect to new order of rupees 1566 crore secured by the company. All the above mentioned in the enclosed press release have been received in the normal course business. तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि 1566 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस कंपनी को मिला है और क्या करना होगा उसमें, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी केईसी इंटरनेशनल विंस न्यू ऑर्डर ऑफ रुपीज 1566 करोड़ Mumbai, December 28, 2023, KEC International Limited, a global infrastructure EPC major and RPG group company, has secured new order of rupees 1566 crore across its various business. यानी कि इसमें बहुत सारे कंपनी को काम मिलने वाले हैं। ये केवल कोई सिंगल ऑर्डर यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर कई तरह के काम को मिला करके 1566 करोड़ रुपए का टोटल ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिला है। क्या क्या है, करते हैं डिस्कस इसके बारे में। सबसे पहले बात कर ले हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप टी इसको कह सकते हैं। द बिजनेस हैज सिक्योर्ड ऑर्डर फॉर द टी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अमेरिकाज। ये दो देशों में चलने वाला इसका प्रोजेक्ट रहेगा। इंडिया में भी इसके कुछ काम रहेंगे और अमेरिका में भी इसके काम रहेंगे। अब क्या काम रहेगा टी में, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 400/220 kV transmission lines and 220/132 kV GIS and AIS substation order in India। यानी कि 400/220 kV ट्रांसमिशन लाइंस की यहाँ पर सब्सटेंस करने का इंडिया में काम मिला है। उसके अलावा एक काम और है यहाँ पर, सप्लाई ऑफ टावर हार्डवेयर एंड पोल्स इन अमेरिकास। देखिए, यहाँ पर टावर और हार्डवेयर पोल्सन ये सप्लाई करने का काम मिला है यहाँ पर, ये है अमेरिका के लिए। उसके बाद हम बात कर ले, एक सिविल में भी इसमें काम मिला है। सिविल के बारे में बताते हैं आपको। द बिजनेस हैज सिक्योर्ड एन ऑर्डर इन द कमर्शियल बिल्डिंग सेगमेंट इन इंडिया। जो कमर्शियल बिजनेस सेगमेंट है वहां पर इसको सिविल की यहाँ सिविल का वर्क मिला है यहाँ पर इसको। उसके अलावा बात कर लें ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। दोस्तों, पाइपलाइन का यहाँ पर एक काम मिला है इसमें। द बिजनेस हैज सिक्योर्ड एन ऑर्डर फॉर कंपोजिट वर्क्स फॉर एन ऑयल टर्मिनल स्टेशन इन इंडिया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिजनेस जो है यहाँ पर ये कंपोजिट वर्क है। यहाँ पर ऑयल टर्मिनेशन स्टेशन पर यहाँ पर काम मिला है कि वहाँ पर पाइपलाइन यहाँ पर कंपनी को बिछानी है। उसके अलावा कंपनी को केबल्स का काम मिला है। द बिजनेस हैज सिक्योर्ड ओनली फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स इन इंडिया एंड ओवरसीज। तो यहाँ पर केबल बिछाने का भी कंपनी को काम मिला है। तो ये सारा अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनी को क्या काम मिला, कितने का काम मिला। तो ये तो है कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ और इससे शेयर में काफ़ी उछाल आ सकता है। और जिस तरह से कंपनी अभी तक परफॉर्मेंस देती आई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कंपनी की एक बैड न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि कंपनी को इस गुड न्यूज़ के साथ साथ मिला है यानी कि राजस्थान CGST SGST एक्ट में कंपनी को एक डिमांड आया है, एक ऑर्डर आया है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो किससे रिलेटेड है। वो रिलेटेड है ITC से रिलेटेड, यानी कि वहाँ पर डिमांड में ऑर्डर में ये आया है कि कंपनी ने ITC जो अवेल किया है वो एक्स्ट्रा कर लिया है। कितना कर लिया है हम बताते हैं आपको। बताया है 28 दिसंबर को कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम GST अथॉरिटी जयपुर राजस्थान ऑन December 27th 2023 at 4:45 PM। द डिटेल्स आर enclosed as annexures। यानी कि यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि 27 दिसंबर को एक ऑर्डर यहाँ से GST से मिलता है, राजस्थान से जयपुर से। उसके बारे में नीचे बताते हुए ये इन्होंने लिखा है कि जो अथॉरिटी है यानी कि GST अथॉरिटी जयपुर से इनको ये ऑर्डर मिला है। उसमें इन्होंने बताया है, उसमें ये एलिगेशन इनको लगाए गए हैं कि इन्होंने एक्सेस अवेलमेंट ऑफ ITC इन कंपैरिजन टू ITC अवेलेबल ऑन GST पोर्टल।
यानी कि जीएसटी पोर्टल पे जितना जीएसटी क्लेम करना था उससे ज़्यादा यहाँ पर कंपनी ने जीएसटी क्लेम किया हुआ है। कितना अमाउंट है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। यानी कि टोटल टैक्स अमाउंट जो यहाँ पर है वो 2,15,14,014 रुपये टोटल यहाँ पर आईटीसी की वैल्यू, जो टोटल टैक्स की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है ऑर्डर में, वो बताई गई है 2,15,14,014 रुपये। इसके साथ साथ जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक पेनल्टी भी यहाँ पर कंपनी को पे करने के लिए बोला है, जो कि पेनल्टी का अमाउंट है 21,15,401 रुपये। यानी कि जो टोटल टैक्स है उसका 10% एज ए पेनल्टी कंपनी को पे करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। उसके अलावा हम बात करें, देखिए कंपनी इस ऑर्डर को लेकर के कुछ ज़्यादा परेशान नहीं है। कंपनी ने उसके लिए जो भी लीगल आगे प्रोसेस होगा उसको फॉलो करने के लिए बोला है, और उसने बताया है कि इससे हमारे फाइनेंशियल्स पे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए कंपनी काफ़ी यहाँ पर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। तो दोनों ही तरह से आपको देखने को मिल सकता है कि अभी जो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर के अगर देखते हुए चले तो कंपनी आगे काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है, और हल्का सा हो सकता है एक माइनर सा इफेक्ट यहाँ पर इस बात को लेकर भी इन्वेस्टर्स के मन में आ जाए और इससे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर के, कंपनी के अभी रिकॉर्ड्स को लेकर के कि क्या क्या कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिटर्न दिया है। हम रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो केवल अगर आज की बात करें तो देखिए बाजार आज जब ओपन होता है तो 590 रुपये 5 पैसे के साथ शेयर ओपन होता है। हाई लगाता है 605 रुपये 90 पैसे, और लो की बात करें तो 587 रुपये रहता है शेयर का लो। देखिए आज के ही दिन अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को नहीं नजर आती है। हम कंपनी के अगर हम फिलहाल अगर फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लें, पहले डिस्कस करते हैं सेल को लेकर के। तो 2021 की अगर हम सेल देखते हैं तो कंपनी की 13,114 करोड़ रुपए की सेल 2021 में यहाँ पर रिकॉर्ड है। उसके अलावा 2022 की सेल की बात करते हैं तो 13,742 करोड़ रुपए की सेल आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम 2023 की बात करें यानी कि बीते फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 17,282 करोड़ रुपए की सेल आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि सेल कंसेक्यूटिवली आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, और ये बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2021 में कंपनी के पास 553 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक्स में था। वहीं अगर हम 2022 में उसको कंपेयर करें तो प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है कम, वो रह जाता है 332 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर प्रॉफिट कम हो गया। उसके अलावा बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में जो प्रॉफिट रह जाता है वो रह जाता है और कम, वो रह जाता है 176। यानी कि सेल में तो ग्रोथ हुई लेकिन प्रॉफिट में कंसेक्यूटिवली यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी हर साल। अब उसके अलावा हम कंपनी के और फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो देखिए कंपनी के हम बोरोविंग्स की बात कर लें तो कंपनी के पास 2021 में जो बोरोविंग्स थे वो थे 2,066 करोड़ रुपए के। वहीं अगर हम बात कर लें 2022 की तो कंपनी के पास ये बोरोविंग्स 3,065 करोड़ रुपए के हो जाते हैं, और 2023 में ये बोरोविंग्स हो जाते हैं 3,383 करोड़ रुपए के। और यहीं हम टोटल एसेट्स की वैल्यूएशंस की अगर बात कर लें कंपनी के तो 2021 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थी उसकी वैल्यूएशंस थी 13,992 करोड़, और 2022 में ये वैल्यूएशंस बढ़कर के हो जाती है 16,298 करोड़, और 2023 में ये वैल्यूएशंस हो जाती है 18,661 करोड़। तो दोस्तों एसेट्स के वैल्यूएशंस में आपको यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि गिरता हुआ नजर आया। अब उसके अलावा देखते हैं कि जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो कंपनी का किस तरह से रहता है, उसके बाद हम क्वार्टरली कंपैरिजन भी करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी की और भी एनालिसिस को जान लें, अच्छे से समझ लें, तभी इस कंपनी में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।